गहलोत क्षत्रिय की उत्पत्ति। दुसाध जाति के अधिक संख्याक के लोग अपने को गहलोत क्षेत्रीय होने का दावा करते हैं, परंतु गहलोतों की उत्पत्ति का इतिहास जानकर उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा। जेम्स टाड के अनुसार गहलोत क्षत्रिय अयोध्या अवध के राजा सूर्यवंशीय राम के वंशज हैं। जैसा कि गहलोत वंशीय राजकुमार यह दावा करते हैं। राजा राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। गहलोत वंशी राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं। राम के 56वीं पीढ़ी के बाद सुमित्र नाम के राजा हुए। सुमित्र राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। सुमित्र के कुछ पीढ़ियों के बाद कनकसेन नाम के राजा हुए। कनकसेन ने 143 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की। कनकसेन के चौथे वंश में विजय सिंह नामक राजा हुए, जिन्होंने विजयपुर, वल्लभीपुर और विदर्भ नगर के नींव डाली। राजा विजय सिंह ने वल्लभीपुर को राजधानी बनाया। आगे चलकर वल्लभीपुर के राज सिंहासन पर शिलादित्य राजा के रूप में विराजमान हुए। इनके शासनकाल में 524 ईस्वी में पार्थियन विद्रोहियों का आक्रमण हुआ, जिसमें शिलादित्य लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में शिलादित्य के परिवार के सभी सदस्य मारे गए। केवल उनकी गर्भवती पत्नी रानी पुष्पावती ही बच पाई, क्योंकि वल्लभी पर आक्रमण के पूर्व रानी पुष्पावती अंबा भवानी के दर्शन हेतु तीर्थयात्रा पर गई हुई थी। वापसी के समय इस आक्रमण की घटना घटी थी, परंतु गुप्तचरों की खबर पर रानी को मालिया के पहाड़ी के क्षेत्र में छुपकर जान बचानी पड़ी। रानी उस समय गर्भवती थी। उन्होंने एक गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया। गुफा में जन्म लेने के कारण बच्चे का नाम गुहादित्य रखा गया। गुहादित्य का पालन पोषण वीरनगर की कमलवती नामक एक ब्राह्मण महिला द्वारा भील क्षेत्र में हुआ। कलावती एक पुजारी की बेटी थी, जिसने गुहादित्य को एक ब्राह्मण राजकुमार की तरह शिक्षा दीक्षा देने का प्रबंध किया। उसी ने बालक का नाम गोह केव बोर्न रखा, जो आगे चलकर गुहादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसी के नाम पर गहलोत अथवा गुहिलवंशीय राजपूत वंश की स्थापना हुई। जिस समय गुहादित्य का बचपन खेलते कूदते बीत रहा था, उसी समय इडर पर जंगली भीलों का शासन था। इडर के भील राजा का नाम मंडलिक था। बालक गोहा भीलों के साथ घुल मिलकर जंगल में रहने, युद्ध करने के कला कौशल को खूब अच्छी तरह से सीखा। भीलों के बीच लोकप्रिय हो गया। भीलों ने राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगी करतब दिखाने का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में गोहा बाजी मार लिया। इसके पश्चात भीलों ने उसे राजा 535 ई के रूप में चुन लिया। उसकी उंगली काटकर खून का तिलक लगाकर उसका राज्याभिषेक किया गया, ताकि वह स्वतंत्र और स्वशक्तिमान राजा बने। आगे चलकर गुहा के नाम पर उसके वंशजों ने राजवंश की स्थापना की गई, जो गहलोत वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गहलोत को गुहिलोत, ग्रहलोत, गुहिल, गोहिले तथा गहलोत के नाम से जाना जाता है। गुहादित्य की 8वीं पीढ़ी में डर की गधी पर नागादित्य बैठे, तब भीलों का स्वाभिमान जगा और उन्होंने नागादित्य की हत्या कर इडर का राज्य वापस ले लिया। इस समय नागादित्य का एक 3 वर्ष का पुत्र था, जिसका नाम बप्पा रावल था। अनाथ बप्पा रावल को कमलावती ब्राह्मणी के वंशजों ने संरक्षण दिया। प्रारंभ में बप्पा को मंडेर के किले में रखा गया। इसके बाद उसे नागदा आया गया। उसका बचपन मेंढर के जंगलों में इधर उधर भटकते बिता। उसकी मंडेर के यदुवंशी भीलों ने रक्षा की। बाद में बप्पा संघर्ष करते हुए मेवाड़ का शासक बना। बप्पा व्यक्तित्व को निखारने और लक्ष्य हासिल करने में हारित ऋषि का बहुत बड़ा योगदान था। वयस्क होने पर बप्पा ने सैनिक संगठन बनाया। चित्तौड़गढ़ के मौर्य राजा मानसिंह मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ का शासक बन गया। मौर्य परमार का एक उपवंश है। मानसिंह मौर्य परमार था। बप्पा की मां भी परमार थी, जो मानसिंह के क्षेत्र की थी, इसलिए वह रिश्ते में बप्पा का मामा लगता था। बप्पा एक वीर प्रतापी राजा था, जिसके कारण उसे हिंदू सूर्य राजगुरु तथा चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया। बप्पा रावल ने अपने पूर्वज गुहादित्य के नाम पर 8वीं शताब्दी में एक राज्य की स्थापना की, जो गहलोत राज्य नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार गहलोत क्षत्रिय बप्पा रावल के वंशज हैं। बप्पा रावल गहलोत वंशीय राजाओं में सबसे प्रबल और प्रतापी राजा था। बप्पा का मृत्यु नागदा में हुई थी। आज भी उसका समाधि स्थान बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। गहलोत शब्द की उत्पत्ति गुहा गुफा से हुई है। गहलोत एक गोत्रीय पैट्रोनिमिक नाम है, जिसका अर्थ होता है गुहादित्य का पुत्र अथवा वंशज। बप्पा रावल गुहादित्य के वंशज थे, इसलिए उसने स्वयं को गहलोत वंशी
कहा इस प्रकार गहलोत वंशी क्षत्रिय का जन्म हुआ। सभी गहलोत वंशी राजकुमार अपने को राजा राम की वंशज मानते थे। श्रृंगी ऋषि के लेख 1428 ईस्वी में गुहिलवंशी राजपूत को रघुकुल राजा राम के पूर्वज से उत्पन्न बताया गया है। इस वंश का प्रथम राजा इक्ष्वाकु था। आगे चलकर सन 1201 ईस्वी सन में गहलोत का नया नामकरण सिसोदिया के रूप में हुआ। सिसोदिया गहलोत की ही एक शाखा है। इतिहास के कालक्रम में चूंकि गुहादित्य के वंशज इडर के जंगलों से शांति और आनंद के शहर आहड़ में स्थानांतरित हो गए, इसलिए गहलोत को अहरिया भी कहा जाने लगा। आहर सिटी उदयपुर के नजदीक है। यह नाम भी गहलोत की एक शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में गहलोत की 24 शाखाएं विकसित हुई, जिसके 21वें नंबर पर दोसाध शब्द का उल्लेख आया है। गहलोतों के सभी 24 शाखाओं का विवरण निम्न प्रकार हैं। 1 अहारिया, 2 मंगलिया, 3 सिसोदिया, 4 पिपरा, 5 कलाम, 6 गहोर, 7 धोरनिया, 8 गोदा, 9 मगरासा, 10 भीमला, 11 है। कामकोटक, 12 है। कोटीचा, 13 है। सोरा, 14 है। उहर, 15 है। उसेबा, 16 है। निरुप, 17 है। नादौरिया, 18 है। नाधोता, 19 ओजाकरा, 20 कुछेरा, 21 दोसाध, 22 बेटवारा, 23 पाहा, 24 उपर्युक्त 24 शाखाएं सिर्फ गहलोत राजपूतों की हैं। इनमें से अहारिया डूंगरपुर, मंगलिया मरुभूमि क्षेत्र, सिसोदिया मेवाड़ और पिपरा मरवार में पाए जाते हैं। संख्या 5 से 16 तक की शाखाओं का वासस्थान अज्ञात हैं तथा संख्या 17 से 24 तक की गहलोत राजपूतों की शाखाएं, जिसमें 21वें स्थान पर दोसाध का उल्लेख है, लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। टाड़ ने राजस्थान के राजकीय वंशों की 36 शाखाओं की पहचान कर अपने ग्रंथ में उसकी सूची दी है। इन शाखाओं के नाम हैं, स्क्रीनशॉट में हमने दे दिया है, आप अच्छा से पढ़कर समझ लीजिए। अब हम आगे आपको बताते हैं। राजपूतों की उपर्युक्त 36 शाखाओं के तीसरे स्थान पर गुहिलोत अथवा गहलोत वंश का उल्लेख है। आगे चलकर गहलोत वंश 24 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसके 21वें स्थान पर दोसाध आता है। D.R. भंडारकर के अनुसार गहलोत अथवा गुहिलोत का साधारण अर्थ गोहिला के पुत्र से है। यह गुहादित्य का संक्षिप्त नाम है, जिनके नाम पर गहलोत वंश की स्थापना हुई है। गहलोत क्षत्रिय गुर्जर वंश से संबंधित हैं। इतिहासकार के राय में गुर्जर विदेशी हैं। गुर्जर हुनों के मित्र थे, जिन्होंने भारत में लगभग 6ठी शताब्दी में प्रवेश किया था। इन्होंने भारत में राजपुताना राज्य की स्थापना कर माउंट आबू से 50 मील दूर भीलमाल श्रीमाल को अपनी राजधानी बनाया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ भी गुहिलों गहलोतों को विदेशियों की संतान मानते हैं। वास्तव में जो लेखक दुसाध जाति को राजा रामचंद्र के पुत्र लव के वंश से जोड़ने की बात करते हैं, वह एक खतरनाक मानसिकता है। यह एक भद्दी गली है। दुसाध जाति के लिए महापंडित राहुल संस्कृत्यान ने वोल्गा से गंगा में लिखा है कि ईसा पूर्व 185 वर्ष ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने को राजा राम के रूप में घोषित कर रखा था। पुष्यमित्र का पतंजलि राजपुरोहित और वाल्मीकि दरबारी कवि था। वह बौद्ध का कट्टर शत्रु था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर उसका राज्य हड़प लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रतीकों का विध्वंस कर दिया था। पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को किस निर्दयता से कुचला, इसका अनुमान उसकी उस घोषणा से लगाया जा सकता है जो उसने बौद्ध भिक्षुओं के विरुद्ध जारी की थी। इस घोषणा में पुष्यमित्र ने प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के कटे हुए सिर की कीमती 100 स्वर्ण मुद्रा निर्धारित की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि पुष्यमित्र की क्रांति केवल राजनीति क्रांति नहीं थी, वह बौद्ध धर्म का समूल नाश कर ब्राह्मण की स्थापना कर सांस्कृतिक क्रांति करना चाहता था। इसके लिए उसने मनुस्मृति को राज्य की विधि संहिता के रूप में लागू किया। रामायण के रचयिता वाल्मीकि के अनुसार राम और उनके तीनों भाइयों का जन्म उनके पिता राजा दशरथ द्वारा संपादित पुत्रेसिठ यज्ञ से निकले खीर को रानियों द्वारा ग्रहण करने से हुआ था। खीर खाने से किसी को संतान नहीं होता है।
उस समय नियोग पद्धति द्वारा संतान पैदा करने की प्रथा प्रचलन में थी, यानी पति द्वारा संतान पैदा करने में अक्षम होने पर स्त्री किसी दूसरे पुरुष से संतान पैदा करने की छूट की प्रथा। आर्यों में यह चलन जोरों पर था। 5 पांडवों का जन्म नियोग पद्धति से ही हुआ था। यह खीर संकेत मात्र है। दरअसल कौशल्या का दूसरे पुरुष द्वारा समागम के लस्वरूप गर्भाधान हुआ था, जिससे राम पैदा हुए। इससे यह बात सिद्ध होता है राम वर्णशंकर थे। यदि दुसाध जाति को राम के पुत्र लव का वंशज माना जाएगा तो दुसाध भी वर्णशंकर की गिनती में आ जाएगा, जो दुसाध जाति के लिए एक शर्मनाक गाली है। राम आर्य थे और आर्य विदेशी हैं, यह बात अब पुरानी हो चुकी है। मुख्य बात यह है कि राम वर्ण व्यवस्था के संरक्षक, आर्य सभ्यता के प्रोत्साहन देने वाला तथा भारत की मौलिक प्राचीन सभ्यता के दुश्मन थे। राम की जाति ने हमारे मूल निवासी पुरखों से सत्ता छीनी और उनकी सभ्यता का नशा किया। ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया। संगठन की जगह असंगठन, एकता की जगह अनेकता और समानता की जगह असमानता को धर्म का रूप दिया। उसने ब्राह्मण पुरोहित को खुश करने के लिए बेगुनाह शूद्र ऋषि शंभूक का अपने हाथों से वध किया, जो न्याय के लिए विद्रोह कर रहा था और तपस्या में लीन था। शंभूक की तपस्या से वर्ण व्यवस्था का नाश होता और वर्ण व्यवस्था की मौत से हिंदू धर्म की मौत होती। इसलिए राम ने अपने धर्म की खातिर एक बेगुनाह आदमी का कत्ल किया और आने वाले जमाने में किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार की बुनियाद रखी और अंत में अपने अन्याय, याचार और पापों के बोझ से परेशान होकर सरयू नदी में कूदकर इस क्षत्रिय योद्धा ने आत्महत्या कर ली। बाबा साहब डॉ आम्बेडकर ने विभिन्न ब्राह्मणी ग्रंथों के साक्ष्य के आधार पर राम के चरित्र पर वितरपूर्वक प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राम न कभी आदर्श पति, न कभी आदर्श पिता, न कभी आदर्श राजा और न कभी आदर्श क्षत्रिय की भूमिका निभा सका। वह केवल एक अंधभक्त पुत्र और ब्राह्मण का हिचिंतक था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ D.R. भंडारकर और राजस्थान के इतिहासकार डॉ गोपीनाथ शर्मा ने गहलोत राजपूतों की अपने शोध के आधार पर नागर ब्राह्मणों की संतान माना है। इस प्रकार गहलोत क्षत्रिय चाहे जिस जाति से भी संबंध रखते हो, वे हैं विदेशी ही हैं। दुसाध जाति का इनसे कोई लेना देना नहीं है। गहलोत वंशों का यही है इतिहास। फिर भी हम ऐसे व्यक्ति के वंश से अपना रक्त संबंध बताते अघाते नहीं। यह घोर निराशजनक बात है। अगर अब भी दुसाध अपने को गहलोत क्षत्रिय कहलाने पर अड़ा हुआ है तो मुझे कुछ नहीं कहना, परंतु सच्चाई यही है कि दुसाध समाज को गहलोत वंशी होने के झूठे दावे को त्याग कर मूल निवासी सच्चा और देशभक्त भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए तथा अपनी ऊर्जा और समय को अपने समाज की मुक्ति और उन्नति में खर्चा करना चाहिए। यदि हम अपना सारा बल लगाकर यह प्रमाणित भी कर दे कि दुसाध क्षत्रिय है, तो भी इससे दुसाध की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। हर जानकारी का धन्यवाद।